जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 राम सा प्रेम कह्यु मुनि पाहि, नाथ कहिए हम केहि मग जाहि। मुनि मन बेहसि राम सन कहेहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। राम सा प्रेम कह्यु मुनि पाहि, नाथ कहिए हम केहि मग जाहि। मुनि मन बेहसि राम सन कहेहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि भरद्वाज जी के आश्रम में रात बिताते हैं और प्रातःकाल प्रयागराज में स्नान करके प्रसन्नता पूर्वक मुनि को सिर नवाकर माता सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में आगे चलते हैं। और इस प्रकार चलते समय बड़े प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनीश्वर से कह रहे हैं कि हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में आनंदित होते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि से बुलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहेहि मगु देख हमारा। साथ लागी मुनि से बुलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहेहि मगु देख हमारा। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं कि हमें वन में आगे जाने के लिए कौन सा मार्ग सहज होगा। तब मुनीश्वर प्रेम पूर्वक कह रहे हैं कि आपके लिए तो सारे मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ के लिए मुनीश्वर ने शिष्यों को बुलाया, अर्थात प्रभु के साथ जाने की बात सुनते ही मन में आनंदित होते हुए कोई 50 शिष्य आ जाते हैं। और सभी का प्रभु के प्रति अपार प्रेम होता है। और इस प्रकार मुनीश्वर से सभी शिष्य कह रहे हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन्ह बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे।
करि प्रणाम ऋषियाय सुपाए। प्रमुदित हृदय चले रघुराए। मुनि बटुचारि संग तब दीने। जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करि प्रणाम ऋषियाय सुपाए। प्रमुदित हृदय चले रघुराए। और इस प्रकार मुनि ने शिष्यों को बुलाया तो इस प्रकार प्रभु के साथ जाने की बात सुनते ही मन में आनंदित लिए हुए कोई 50 शिष्य मुनीश्वर के पास आ जाते हैं। उन सभी का प्रभु श्री रामचंद्र जी पर अपार प्रेम होता है और सभी मुनीश्वर से कह रहे हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि भरद्वाज जी ने उनमें से 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत अर्थात पुण्य किए थे। इस प्रकार प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चल रहे हैं। ग्राम निकट जब निकसे जाए। देखहि दरसु नारि नर धाये। होहि सनाथ जन्म फल पाए। फिरहि दुखित मनु संग पठाए। ग्राम निकट जब निकसहि जाए। देखहि दरसु नारि नर धाये। होहि सनाथ जन्म फल पाए। फिरहि दुखित मनु संग पठाए। और इस प्रकार प्रभु श्री रघुनाथ जी मुनीश्वर को प्रणाम करते हुए और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर आगे चलते हैं। और इस प्रकार जब प्रभु श्री रामचंद्र जी किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब वहाँ गांव के स्त्री और पुरुष दौड़कर प्रभु के दर्शन पाकर अपने जन्म को सफल मानकर इस प्रकार वह सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं। और इस प्रकार मन को नाथ के साथ अर्थात प्रभु स्वामी श्री रामचंद्र जी के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण वह गांव वाले दुखी होकर लौट आते हैं। पिता किए बटु विनय करे। फिरे पाए मन काम। उतरि नहाए जमुन जल। जो शरीर सम श्याम। पिता किए बटु विनय करे। फिरे पाए मन काम। उतरि नहाए जमुन जल। जो शरीर सम श्याम। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शनों को गांव के स्त्री पुरुष दौड़ रहे हैं।
और प्रभु के दर्शन कर रहे हैं और इस प्रकार गाँव के स्त्री पुरुष जन्म लेने का फल पा रहे हैं, अर्थात कई जन्मों की यात्रा के अनाथ अपने आप को वह सनाथ मान रहे हैं और इस प्रकार मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए शरीर के साथ न रहने से दुखी होकर वह स्त्री पुरुष लौट आते हैं और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया और इस प्रकार वह मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर वह ऋषि लौटते हैं और इस प्रकार यमुना जी के पार उतरकर सबने अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता और सेवक निषाद राज ने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का जल होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।